नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आपका टॉप 9 न्यूज में। टॉप 9 न्यूज में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश की खबरों से। बिहार में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस आपदा को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि राहत कार्य को युद्ध स्तर पर चलाया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आए भूकंप में अब तक 51 लोगों की मौत हो जाने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को पीड़ितों के बीच राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बिहार में शनिवार को आए भूकंप के झटकों से घर, मकान और दीवारों के गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं इस भयावह भूकंप में लगभग 173 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। हालांकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। इस दौरान नीतीश ने पुष्टि करते हुए कहा कि भूकंप की वजह से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि बिहार में रविवार को भूकंप के ताजा झटकों के बाद समस्तीपुर में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति के मारे जाने की भी पुष्टि हुई है। बहरहाल अभी भी भूकंप की संभावना देश के कई हिस्सों में बनी हुई है। यूपी और बिहार में तो स्कूलों की 2 दिन की छुट्टी तक कर दी गई है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने शिवराज और उनकी पत्नी संध्या पर व्यापम घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। सूत्रों के मुताबिक शिवराज सिंह ने सोनिया गांधी को लिखे खत में कहा कि मेरी पत्नी दिग्विजय सिंह के आरोपों की वजह से काफी परेशान है। क्या एक मुख्यमंत्री की पत्नी होना गुनाह है? शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्ष व्यापम घोटाले में शामिल खुद के लोगों को बचाने के लिए निराधार आरोप लगा रही है। गौरतलब है कि व्यापम घोटाले के तहत सरकारी नौकरी में और सरकारी कॉलेजों में दाखिले को लेकर एक घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। इस घोटाले में बीजेपी के बड़े आला नेताओं के नाम सामने आए थे। इस बाबत बीते 16 जून को राज्य के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि लक्ष्मीकांत शर्मा बतौर उच्च शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल के मुखिया थे और उनकी ही नाकों तले सालों से फर्जी भर्तियों का काम चल रहा था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि सोनिया गांधी शिवराज सिंह की लिखी चिट्ठी का क्या जवाब देती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और स्थानीय स्तर पर डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 से ढाई रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी होने के आसार हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दामों में बढ़ोतरी, जिस कारण डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होने की वजह से पेट्रोल तथा डीजल के दामों में 2 से ढाई रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जानकारी के लिए बताते चलें कि आगामी 30 अप्रैल को पेट्रोल तथा डीजल के दामों की समीक्षा होनी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को बढ़ा सकती हैं। गौरतलब है कि बीते 15 अप्रैल को इस बाबत एक समीक्षा हुई थी, जिसमें पेट्रोल के दाम 80 पैसे और डीजल 1 रुपए 30 पैसे घटाए गए थे। इसके बाद से ही डॉलर के मुकाबले रुपया 1.91% लुढ़क चुका है। वैसे देखा जाए तो पिछले साल से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी का दौर जारी है, लेकिन अब इस बढ़ोतरी के आसार से आम जनता की जेब पर महंगाई की मार जरूर पड़ने वाली है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। चलिए अब एक नजर विदेश की खबरों पर। नेपाल में बारिश और भूकंप के बाद ताजा झटकों से राहत कार्यों में रुकावट होने की वजह से बचाव कर्मियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल में भूकंप से अब तक तकरीबन 3000 लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल में मौत के तांडव में मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ताज़ा जानकारियों के अनुसार ये आंकड़ा 3200 के पार पहुंच चुका है। वहीं राहत बचाव कर्मियों के अनुसार मरने वालों का आंकड़ा 3218 हो गया है, लेकिन अभी भी मलबे में तमाम लोगों के दबे होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। यानी अभी मौत का आंकड़ा पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। दूर दराज के इलाकों से भी पूरी तरह से संपर्क अभी तक नहीं हो पा रहा है। एनडीआरएफ के मुताबिक काठमांडू वैली में बहुत नुकसान हुआ है। बता दें कि आज एनडीआरएफ की टीम यहां राहत बचाव कार्य में जुट जाएगी। साथ साथ ये जानकारी भी देते चलें कि अब तक भारत से लगभग 20 विमान वहां सुरक्षा के लिए या राहत बचाव कार्य के लिए पहुंचाए जा चुके हैं। इतने नुकसान के बाद भी यहां भूकंप के झटके अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज सुबह फिर झटके महसूस किए गए हैं। वैसे अब तक लगभग 50 झटके नेपाल में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप से नेपाल में करीब 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 6000 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों के इलाज में भी काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि अस्पतालों में जगह बिल्कुल नहीं है और डॉक्टर पूरी तरह से व्यस्त है।
नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने सीरिया से लगी अपनी सीमा पर हवाई हमले शुरू किए। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने सीरिया से लगी अपनी सीमा पर हवाई हमले शुरू किए। आपको बता दें, इस बारे में सेना ने विस्तार से बताया कि उसके सैनिकों ने देखा कि सशस्त्र आतंकवादियों का एक समूह विस्फोटकों के साथ सीमा पर पहुंचा और उनकी मंशा इजरायली सैनिकों पर हमला करने की थी, जिसके बाद इजरायली विमानों ने समूह को निशाना बनाया और हमले को रोक दिया। सेना ने हवाई हमले में हताहतों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वहीं मीडिया में आ रही खबरों की माने तो गोलान पहाड़ियों में इजरायली हवाई हमले में 4 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। दूसरी ओर सीरिया की ओर से किसी ने भी तुरंत हमला करने की जिम्मेदारी नहीं ली है। बता दें कि सीरिया 2011 से गृह युद्ध की चपेट में है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। पाकिस्तान के पेशावर में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से कम 26 लोगों की मौत हो गई। इस प्राकृतिक आपदा में तकरीबन 180 से ज्यादा लोग घायल होने की खबर आ रही है। प्राकृतिक आपदाएं लगातार अपना कहर बरपा रही हैं। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर में भी तेज हवाओं और बारिश के कारण करीब 35 लोगों की मौत हो गई है और 180 से ज्यादा लोग वहां घायल हो गए हैं। एक अंग्रेजी वेबसाइट पर अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबरों के अनुसार रविवार को खैबर पख्तूनवा प्रांत के बड़े हिस्से और पेशावर शहर में तेज हवाएं चली, जिसके कारण कई इमारतें ध्वस्त हो गयी। बता दें कि इन तेज हवाओं के चलते कई पेड़ गिर गए, जिसके कारण मुख्य मार्ग समेत कई रास्तों को बंद करना पड़ा। स्थानीय सरकारी अधिकारी रियाज खान महसूद ने बताया कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 लोगों की जानें गई हैं और करीब 180 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें कि इस खबर की पुष्टि स्थानीय पुलिस अधिकारी डॉक्टर नियाज सईद ने की है। प्रांतीय मौसम विभाग के निदेशक मुश्ताक अली शाह ने इस तूफान के बारे में बताया कि उस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। उन्होंने बताया कि वक्त के साथ हवाओं की रफ्तार धीमी होगी, लेकिन प्रांत के उत्तरी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। अंत में एक नजर मनोरंजन जगत की खबरों पर। लाल चंदन तस्करी के मामले में तेलुगु अभिनेत्री नीतू अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। लाल चंदन तस्करी के मामले में तेलुगु एक्ट्रेस नीतू अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, पुलिस को इस अभिनेत्री की तलाश बहुत पहले से थी, लेकिन यह अभिनेत्री फरार थी। तो वहीं अब इस गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। लाल चंदन की तस्करी में तेलुगु अभिनेत्री नीतू अग्रवाल का नाम शामिल होने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें और कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। हालांकि गिरफ्तारी के बाद आरोपी नीतू को पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता पर सवाल जवाब किए जाने बाकी हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में अब नीतू पर आईपीसी और वन अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि वाईएसआर कांग्रेस नेता केएम वली को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही अभिनेत्री ने दावा किया कि केएम वली से उसकी शादी हुई है। उसने शादी के बाद पति पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। बहरहाल अभिनेत्री से पूछताछ के बाद पुलिस इस पूरे मामले में अभी और बड़े खुलासे कर सकती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, ये पुरस्कार हर साल गायिका लता मंगेशकर के पिता के सम्मान में दिया जाता है। बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर को एक समारोह में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि इस सम्मान को पाकर अनिल कपूर भी काफी एक्साइटेड हैं। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्राप्त कर और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर मैं बहुत खुश हूँ। वैसे इस समारोह के दौरान अनिल कपूर की पत्नी और उनकी बेटी सोनम कपूर भी वहाँ मौजूद थी। वहीं ये पुरस्कार हर साल मशहूर गायिका लता मंगेशकर के पिता के सम्मान में दिया जाता है। बहरहाल अनिल कपूर को उनकी जिंदा दिली के लिए जाना जाता है। वह इन दिनों जोया अख्तर की अपकमिंग फिल्म दिल धड़कने 2 की शूटिंग में बिजी हैं। तो वहीं अनिल कपूर इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड भी हैं। हालांकि फिल्म में अनिल कपूर के अलावा प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, फरहान अख्तर, रणबीर सिंह और शेफाली शाह मुख्य भूमिकाओं में है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का कहना है कि फिल्में केवल प्रचार से नहीं बल्कि अच्छे कंटेंट से चलती हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन की फिल्म पीकू 8 मई को रिलीज होने वाली है। अक्सर फिल्मों को रिलीज होने से पहले उसका खूब प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन फिल्म को प्रमोशन से नहीं बल्कि अच्छे कंटेंट से सफलता मिलती है। ऐसा कहना किसी और का नहीं बल्कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का है। जी हाँ, खुद बिग बी ने कहा कि फिल्मों को प्रचार की नहीं बल्कि अच्छे कंटेंट की जरूरत होती है। आपको बता दें कि जल्द ही बिग बी निर्देशक सुजीत सरकार की फिल्म पीकू में दीपिका पादुकोण और इरफान खान के साथ नजर आने वाले हैं।
फिल्मों के सुपरहिट होने के बारे में उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा कि सुबह से इंटरनेट पर पीकू के बारे में भारी तादाद में विषय सामग्री डाली गई है। इस दौरान बिग बी ने कहा कि एक पल ऐसा आता है जब ये सब कुछ रुक जाता है। प्रचार सिर्फ वही कर सकता है जिसे इसकी समझ है, लेकिन लास्ट में फिल्म ही महत्व रखती है। गौरतलब है कि कई बार फिल्मों के प्रमोशन के लिए सेलिब्रिटी ज्यादा से ज्यादा जगह की विजिट कर फिल्म को प्रमोट करते हैं। बावजूद इसके कभी कभी फिल्म मात भी खा जाती है। शायद यही वजह है कि बिग बी अपनी फिल्मों को बहुत कम विजिट करते हैं। बताते चले, अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म पीकू इस साल 8 मई को रिलीज होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। तो ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लगातार लॉगिन कीजिए www.next9news.com। नमस्कार।